शहीद अनुज के पिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी साहब, आपकी आवाज पिछली बार साफ नहीं आ रही थी। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सर? जी सैनी साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोले। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है सर, तो आपका बेटा उस शूट आउट में कानपुर में शहीद हुआ था और जिसके सर पर यह पूरा मामला था 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने का कानपुर शूट आउट में, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ। जब वो लाया जा रहा था यूपी, कानपुर से 15 किलोमीटर दूर पे एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने अपने बेटे को खोया था उस शूट आउट में। हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ। जी बोलिए सर। ऐसा है कि मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस और एमपी पुलिस का, लेकिन असली गुनाहगार जो विभाग के, जिन्होंने विनय तिवारी और के शर्मा, जिन्होंने 4 घंटे पहले उसको इन्फॉर्म किया था, उनके लिए मैं ये चाहता हूं कि उनकी चौराहे पे खड़ा करा के वर्दी उतार ली जाए और भविष्य के लिए उनको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए और उनके सर्विस रिकॉर्ड पर एक चीज लिख दिया जाए कि इनकी 7 पीढ़ी तक इनकी औलाद को किसी सरकारी विभाग में सर्विस न मिल सके। क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा लड़का एक बहुत बड़ा सहारा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का एक लड़का है, 9-10 साल की एक लड़की है, 32-33 साल की मेरी बहू है। ये किसके सहारे पर अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे? मेरी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। मैं कितने दिन तक इनका मैं सहारा करता रहूंगा? इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि जितने भी दोषी हैं इनको सबको सजा मिलनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि क्यों, कौन कौन मिले थे, कौन कौन नेता मिले थे, कौन कौन पुलिसकर्मी मिले थे, इनको सबको सजा मिली। जी सर, आपने बताया कि किस तरह से पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ये। आपने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं छोटे, पत्नी है उनकी, और आप ये भी कह रहे हैं कि विनय तिवारी जो एसओ था वहां का और के शर्मा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये वो भेदिए थे, मुखबिरी करते थे गैंगस्टर की। क्या आपके बेटे ने, अनूप जी ने, इस बारे में आपसे कोई बातचीत की थी इस घटना के पहले, जब वो शूट आउट पर जा रहे थे, या उससे पहले कोई जानकारी दी थी सर? जी सैनी साहब, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आपके बेटे ने, अनूप जी ने, आपसे कुछ भी इस बारे में जानकारी बताई थी? उन्होंने कहा था कि कैसे कुछ लोग मुखबिरी कर रहे हैं, या फिर उस गैंगस्टर की ही मदद कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे शूट आउट के लिए, एक बड़ी दबिश के लिए जा रहे हैं? कुछ बात उनसे हुई थी सर आपकी? नहीं, मुझे जानकारी ऐसी कुछ नहीं उन्होंने बताया था, लेकिन मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू मुझे जो जानकारी हुई है वो मैं सरकार के सामने उस बात को रख रहा हूं। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि ये बेटा मेरा 3 भाई था, ये बीच का लड़का है मेरा।
अनूप कुमार सिंह। हम्म, बड़ा लड़का अनएम्प्लॉयड, छोटा लड़का भी मेरा अनएम्प्लॉयड है। मेरा सहारा खत्म हो गया, इसलिए मुझे बहुत ही कष्ट है, अपार कष्ट है, और मेरा भविष्य जो है वो अंधकारमय होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि मैं सरकार किस आपकी तरीके बात से सुन रही अपना होगी। जीवन यापन जी करूंगा, बिल्कुल वो सर, ईश्वर उम्मीद की- यही करते हैं। आपने दो मुख्य बातें कही है अपने जीवन के बारे में, उस परिवार की पूरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आ गई हैं, वो आपके सोर्स ऑफ इनकम थे, पूरा परिवार चलाते थे, 2 बच्चे हैं छोटे, पत्नी हैं, आप हैं, बहुत मुश्किलों से आपका परिवार गुजर रहा है। यही उम्मीद करेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज पहुंची है। विनय तिवारी से लेकर के शर्मा, इन सब पर सख्त कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। जो पुलिस के भेदिए थे, मुखबिरी एक गैंगस्टर की कर रहे थे, जिनके हाथों पर एक तरह से खून है अपने ही महकमे के लोगों का। बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर जुड़ने के लिए।